की स्ट्रेटजी को समझ लिया, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम कर सकते हैं आप। प्रोडक्ट सेलिंग आपकी बहुत स्ट्रांग हो सकती है, क्योंकि शुगर एक ऐसा विषय है, डायबिटीज एक ऐसा विषय है, मधुमेह एक ऐसा विषय है जो आज के डेट में बहुत ज्यादा नंबर्स हैं इसके। हर घर घर में इसके नंबर्स मिलते हैं। तो जिसके नंबर्स हर घर घर में मिल रहे हो, सोचिए कि आपके लिए स्कोप कितना ज्यादा बढ़ रहा हो। आपको ज्यादा खोजने की जरूरत नहीं, आइडेंटिफाई करने की भी जरूरत नहीं। किसी चाय की दुकान पे आप बैठो 5 मिनट, और जो व्यक्ति बोले कि चीनी थोड़ा कम रखना, समझ लो आपका कस्टमर है। चीनी कोई कम क्यों रखेगा? क्योंकि उसके ब्लड में चीनी की मात्रा ज्यादा हो रही है। तो बहुत सिंपल इंडिकेशन है। ठीक है, आप चाय की दुकान पे थोड़ा बैठा करो, एक आध कप चाय बाहर की भी कभी कभार पी लिया करो, 2-4 कस्टमर आपको वहां मिल जाएंगे। आपके एरिया की जो सबसे मतलब पॉपुलर चाय की दुकान हो, स्ट्रीट स्ट्रीट चाय, मैं रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रीट वेंडर के पास आप जाइए, वहां 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा समय लगाइए, वहीं आपको कस्टमर मिल जाएंगे। बस यही ध्यान रखना, फीकी चाय कौन मांग रहा, बस इसी से आइडेंटिफाई हो जाता है। चलिए जानते हैं, क्या आप जानते हैं भारत में 10.1 करोड़ लोग डायबिटिक हैं? यानी कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत ज्यादा लोग मतलब डायबिटिक है। हर साल 10% से अधिक लोग इस ये संख्या बढ़ रही है। तो कहीं आप उनमें से एक तो नहीं होने वाले हैं। अगर ऐसा है तो आपके लिए चिंता का विषय है। डायबिटीज हो क्यों जाता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आज हमारी जो लाइफस्टाइल है, अगर आप इसको समझे, हमारा फूडिंग और लिविंग ये दोनों ही चेंज है। फूडिंग और लिविंग दोनों ही चेंज है, जिसकी वजह से ये बहुत तेजी से बढ़ रही है। आराम पसंद, जितना आप आराम करेंगे, व्यायाम नहीं करेंगे, बॉडी फैट बढ़ेगा। और यही डायबिटीज का प्रमुख कारण है। खाने पीने में जितना लग्जरी बनेंगे, जितना फूडी बनेंगे और व्यायाम नहीं करेंगे, जितना आराम तलब होते चले जाएंगे। आज मैक्सिमम लोग अगर आप देखें तो उनके पास फिजिकल काम करने के लिए होता ही नहीं। और खाने के लिए, चूंकि अब आजकल लोग कमाने भी ठीक लगे हैं, तो खाने पीने की दिक्कत नहीं, मनपसंद खाना आता है। और आजकल कुछ ऑनलाइन कंपनियों ने लोगों की आदत बिगाड़ दी है, जो कि बिना घर में खाना बनाए उनको घर बैठे खाना पहुंचा देती हैं, और आधे घंटे के अंदर उनको खाना मिल जाता है। स्विगी है, फूड पांडा है, जोमेटो, ऐसे ढेरों कंपनियां हैं जो लोगों को और आराम तलब बनाती जा रही है। तो आखिर डायबिटीज और प्री-डायबिटीज क्या होता है? ज्यादातर लोग इस आने वाले खतरे से अनजान होते हैं और उनको पता ही नहीं होता, क्योंकि वो अपना मेडिकल टेस्ट ही नहीं कराते हैं। मैं एक सवाल आपसे करता हूँ, अगर सीवर का ढक्कन खुला हो और अगर आप आंख पे पट्टी लगा के जाएं, तो क्या आपके आंख पे पट्टी लगा देने से वो सीवर का ढक्कन बंद हो जाएगा? या आप गिरने वाले नहीं है? 100% गिरने वाले हैं। आंख पे पट्टी खोल के जाएंगे तो शायद बच सकते हैं। मेडिकल टेस्ट आपकी आंखों की पट्टी को खोलते हैं। आपको पता नहीं आपकी बॉडी में क्या चल रहा है, और अनजान रहते हैं बहुत सारी बीमारियों से। जैसे आप मेडिकल टेस्ट कराते हैं, आप अवेयर हो जाते हैं, आपका ब्लड प्रेशर का लेवल, शुगर का लेवल, कोलेस्ट्रॉल का लेवल, लीवर का लेवल, किडनी का लेवल, वो चीजें आपको पता लग जाता है। जब आपको पता लग जाता है तो आप प्रिकॉशन भी ले सकते हैं। लेकिन अगर यकीन करिए कि अगर आपको पता ही ना हो कि आपका शुगर का लेवल क्या है, ट्राइग्लिसराइड का लेवल क्या है, लीवर का फैटी एसिड क्या लेवल चल रहा, तो क्या है कि आपका वो बढ़ने का बहुत ज्यादा संभावना है। तो बहुत सारे लोग ज्यादातर डर की वजह से मेडिकल चेकअप नहीं कराते, क्योंकि वो उनको लगता टेंशन हो जाएगा। अरे भाई, चेकअप की वजह से टेंशन नहीं होगी, बीमारी जो चल रही वही होगी, नहीं होगी तो नहीं आएगा। जबरदस्ती नहीं आएगा आपको मेडिकल टेस्ट में कोई प्रॉब्लम, होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। लेकिन मेडिकल टेस्ट होने से आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। अगर होगा तो भी पता लग जाएगा, नहीं होगा तो भी पता लग जाएगा। अगर आप 40 एंड अबव है तो आपको हर 6 महीने, 1 साल में आपको मेडिकल चेकअप आपका थायराइड का कराना चाहिए, यूरिक एसिड का कराना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड लेवल का कराना चाहिए, शुगर का कराना चाहिए। अगर आप इनमें से किसी भी प्रॉब्लम से पीड़ित है तो हर 6 महीने में आपको अपनी बॉडी को मॉनिटरिंग करनी चाहिए। मॉनिटर करने से आप बच सकते हैं बहुत सारी बड़ी। डायबिटीज ना होने देना ही प्राथमिकता होनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी यही है, क्योंकि हो जाने के बाद बहुत सारी दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा आपको यानी कि ना हो। इसके लिए ये करना बहुत आसान है, हो जाने के बाद उसको हटाना थोड़ा सा मुश्किल है, और इसका पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आम आदमी को जल्दी पता नहीं चलता। और लेकिन दो लक्षण बहुत ज्यादा आते हैं, आदमी को खाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, बार बार खाना खाने की, यानी कि भूख बहुत ज्यादा लगेगी, और
पानी की प्यास भी ज्यादा लगेगी और पेशाब भी ज्यादा होगा, बार बार होगा। तो ये कुछ लक्षण होते हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं और मेडिकल टेस्ट से पता लगा। अगर आपके ब्लड शुगर का लेवल 70 से 140 मिलीग्राम डेसीलीटर का है तो ये आपका नॉर्मल लेवल है, और अगर 140 से लेकर 200 तक तो है प्री डायबिटीज, यानी कि अभी डायबिटीज हुई नहीं है लेकिन डायबिटीज होने वाली है, प्री अवस्था में है, बॉर्डर लाइन पे है। और अगर 200 एंड अबव आपके ब्लड में आ रहा है ये डेसीलीटर, तो आपको 100% शुगर हो चुकी है, अब आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर 140 से 200 है तो प्रिकॉशन की जरूरत है, 70 से 140 है तो मस्त रहने की जरूरत है। अब रेड लाइट जैसे बनाते हैं, ग्रीन लाइन का मतलब आप आराम से ट्रेवल कर सकते हैं, येलो लाइन का मतलब कि आपको थोड़ा सा जो है अलर्ट होने की जरूरत है, रेड लाइट का मतलब है कि आपको रुकने की जरूरत है। तो डायबिटीज का मतलब रेड लाइट हो गई, प्री डायबिटीज का मतलब येलो लाइट हो गई, और नॉर्मल लेवल मतलब ब्लड चेकअप से ही पता लगता है। घर में भी पता लगा सकते हैं, ग्लूकोमीटर 500-700 रुपए का ये डिवाइस आता है ग्लूकोमीटर, इसको अपने घर में भी रख सकते हैं। नॉर्मल ग्लूकोमीटर जो है एवरेज यानी कि ब्लड जो नॉर्मल लैब की रिपोर्ट होती है उससे ज्यादा देता है। क्यों देता है ज्यादा? क्योंकि फ्रेश ब्लड होता है, कैपिलरी का ब्लड होता है, कैपिलरी ब्लड होता है, इसलिए इसमें ज्यादा आएगा शुगर की मात्रा। अब अगर आप किसी के 180 आ रहा हो, अगर लैब में कराएगा तो हो सकता है उसका 160 आए। तो लैब का जो होता है वो फ्रेश ब्लड नहीं होता, कैपिलरी ब्लड नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहता है, तो लैब से भी कराते रहना चाहिए। बॉर्डर लाइन मैंने आपको बताया कि अगर 140 से 200 के नीचे है तो ये अभी आप प्री डायबिटिक है, और 200 एंड अबव है तो ये डायबिटीज है। बस बॉर्डर लाइन के इधर रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, और बॉर्डर लाइन को उस पार जाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। चलिए, शुगर लेवल बढ़ के हो जाता है। इस डायग्राम को अगर आप देखें तो यहाँ से 4 से 5 चीजें हैं, अगर ये आपने समझ लिया तो किसी को मिनटों में भी बता सकते हैं कि डायबिटीज क्यों होती है और ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो देखो, हम लोग डेली खाना खाते हैं, खाना खाने का माध्यम होता है हमारा मुंह, मुंह के माध्यम से हम खाना खाते हैं और खाना हमारे अमाशय में जाता है, ग्रास नाल के माध्यम से खाना हमारे अमाशय में जाता है। यानी पहला स्टेप, आपने भोजन लिया, वो भोजन आपके अमाशय के द्वारा गया, और कुछ खाना आपका मुंह से टूटना चालू होता है और बाकी बचा हुआ खाना आपके अमाशय में जाके टुकड़ों में टूट जाता है। अब जो खाना आपका टुकड़ों में टूटता है इससे बोलते हैं ग्लूकोज कन्वर्जन। यानी कि आपका जो भोजन है, अब रोटी दाल चावल वो किस में बदल गया? ग्लूकोज में बदल गया है। अब वो कहाँ जाएगा? सेकंड स्टेप, वो आपके ब्लड में इंटर करेगा। यानी कि आपका जो ग्लूकोज है, खाने के माध्यम से जो ग्लूकोज मिला, वो कहाँ इंटर करेगा? आपके ब्लड में इंटर करेगा। अब ब्लड में इंटर करेगा तो क्या होगा? ग्लूकोज की मात्रा यानी शुगर की मात्रा ब्लड में बढ़ जाएगी, क्योंकि पूरा का पूरा ग्लूकोज जो है आपके ब्लड में इंटर कर गया है। इसीलिए खाना खाने के बाद आप देखेंगे शुगर का लेवल बढ़ जाता, क्योंकि पूरा का पूरा शुगर जो है उस टाइम खाने ब्लड में रहती है। थर्ड स्टेप क्या होता है? आपकी बॉडी में एक आर्गन है जिसका नाम पैनक्रियाज, यानी कि अमाशय के ठीक नीचे एक आर्गन होता है जिसका नाम है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के अंदर बीटा सेल होती है। बीटा सेल जो है इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है। बीटा सेल का काम होता है इंसुलिन का प्रोडक्शन करना, और वो इंसुलिन जैसे ही आप खाना खाते हैं, खाना आपका यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, वो ग्लूकोज आपके पूरा का पूरा ब्लड में जाएगा। उसी टाइम पे आपके पैनक्रियाज को इंडिकेशन आएगा, वो इंसुलिन को भी छोड़ेगा और वो इंसुलिन भी उसी ब्लड में जाएगी। थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप है कि इंसुलिन की मदद की वजह से, यानी कि आपके ब्लड में इंसुलिन की अधिकता की वजह से वो जो ग्लूकोज है आपकी मांसपेशियों द्वारा कुछ एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, कुछ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखें कि, और पांचवा स्टेप है कि आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल सामान्य बना रहेगा। अब इस स्लाइड को फिर से एक बार रिपीट करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेस को समझना। खाना हर व्यक्ति खाएगा, डेली खाएगा, मुंह के माध्यम से खाएगा, कुछ खाना उसका मुंह से टूटना चालू होगा, बचा हुआ अमाशय में टूटेगा। इस प्रक्रिया को ग्लूकोज कन्वर्जन बोलते हैं। यानी कि खाना अब आपका दाल चावल रोटी ये ग्लूकोज में बदल गया है। अब ग्लूकोज में बदलने के बाद पूरा का पूरा ग्लूकोज जो है आपके ब्लड में चला जाएगा, खून की नलियों में चला जाएगा। दूसरा स्टेप, जैसे खून के नलियों में ग्लूकोज इंटर करेगा, आपका जो आर्गन है इंसुलिन बनाने वाला आर्गन जिसका नाम है पैनक्रियाज, पैनक्रियाज की बीटा सेल इंसुलिन बनाती है, वो उसी टाइम इंसुलिन भी छोड़ देंगी। वो इंसुलिन पूरा का पूरा आपके ब्लड में चला जाएगा। इंसुलिन की अधिकता की वजह से जो बढ़ा हुआ शुगर है उसमें से कुछ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ साथ में कुछ जो है आपकी मांसपेशियों में एब्जॉर्ब हो जाएगा। यानी कि मांसपेशियों में एब्जॉर्ब होके
वो मैक्सिमम हिस्सा ग्लूकोज का जो मांसपेशियां एब्जॉर्ब करके एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। इस वजह से आपके बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है वो नॉर्मल बना रहेगा। ये तो हो गया नॉर्मल। अब जिनका बढ़ जाता है उसमें क्या प्रॉब्लम होती है? सिंपल एक ही प्रॉब्लम होती है। दो आर्गन आपके होते हैं बॉडी के जो शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। नंबर वन, पैनक्रियाज जो कि इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन की वजह से शुगर को एब्जॉर्ब काम में लगा दिया जाता है। तीसरा एक दूसरा जो बड़ा ऑर्गन आपका लीवर। लीवर क्या करता है? एक्सेस ग्लूकोज को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। ध्यान से समझना, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको अपने अंदर लीवर में, लीवर को भंडारण कहा जाता है, स्टोरेज कहा जाता है और पावर हाउस भी कहा जाता है। पावर हाउस में सप्लाई होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जहां जितनी बिजली चाहिए वहां दे दिया जाता है। तो लीवर का भी यही काम होता है, जिस ऑर्गन को जिस मात्रा में जो चीजें चाहिए उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो बाकी समय में एक्स्ट्रा चीजों को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज को भी लीवर अपने अंदर स्टोर कर लेता है। और अगर ये दो ऑर्गन आपके अच्छे हैं, पैनक्रियाज एंड लीवर, आपको शुगर की प्रॉब्लम कभी नहीं। और अगर ये दो ऑर्गन डैमेज होंगे 100% आपको शुगर की प्रॉब्लम होगी। ध्यान रहे, जब भी शुगर की, इन्हीं दोनों ऑर्गन का ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। यानी कि इंसुलिन बढ़ाने के लिए काम करना है और लीवर को हेल्दी बनाना है ताकि वो स्टोरेज सही से कर सके होंगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम और कभी नहीं होगी। अगर इन दोनों चीजों का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो कभी भी जिंदगी में आपकी शुगर ठीक नहीं हो सकती। नंबर वन, शुगर लेवल बढ़ क्यों जाता है? पैनक्रियाज में इंसुलिन बनाने वाली बीटा सेल डैमेज हो जाती है। क्यों डैमेज हो जाती है? जब आप फैटी फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, एक्सेस हाई फ्राइड डीप फ्राइड फूड खाते हैं, एक्सेस फैट जो है आपके लीवर में स्टोर हो जाता है और आपके लीवर को भी फैटी बना देता है और पैनक्रियाज की जो बीटा सेल है उनको भी डैमेज करता है। तो ध्यान रहे, अगर किसी का वेट बढ़ा हुआ है तो उसको फैट बर्नर देके उसका जो फैटी लीवर है या एक्सेस फैट है उसको भी कम करना चाहिए। इससे आपको बहुत जल्दी राहत मिलती है। दूसरा, अब यानी कि पैनक्रियाज की जो बीटा सेल है इंसुलिन का कम उत्पादन कर पाएंगी। अगर वो फैटी हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी, तो इंसुलिन का उत्पादन ही कम कर पाएंगी। और इंसुलिन अगर कम बनेगा तो जो ग्लूकोज गया है आपके ब्लड में वो वहीं पूरा का पूरा रह जाएगा। यानी कि जो आपकी सेल्स हैं, मसल्स हैं, उनमें ग्लूकोज कम जा पाएगा। नतीजा, ग्लूकोज का लेवल आपके ब्लड में असामान्य रूप से बढ़ा मिलेगा। आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो जाती है। यानी कि ग्लूकोज इंसुलिन, यानी कि अब जब लीवर जो है स्टोरेज नहीं कर पाएगा तो मैक्सिमम हिस्सा वो जो है आपका ग्लूकोज का ब्लड में ही रह जाएगा और इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो पाएगी या इंसुलिन के प्रति बॉडी रिएक्ट नहीं कर पाएगी। तो इस वजह से पूरा का पूरा ब्लड आपके बॉडी में रह जाएगा और आपका शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। जब आप खाने में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट यानी कि महीन चीजें, बारीक चीजें ज्यादा खाते हैं, जैसे मैदे वाली चीजें खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, फ्राइड फूड खाते हैं, यानी कि रिफाइंड चीजें खाते हैं, इनको पचाना भी थोड़ा मुश्किल होता है, तो आपके ब्लड का जो शुगर का लेवल है एकदम से बढ़ जाता है। ध्यान रहे, अगर आपको शुगर हुआ है, आपको रिफाइंड चीजें कम खानी चाहिए, आपको मोटी चीजें ज्यादा खानी चाहिए, साबुत चीजें ज्यादा खानी चाहिए। जितनी फाइबर वाली चीजें लेंगे, जितनी मोटी चीजें लेंगे, साबुत चीजें लेंगे या रॉ फॉर्म में लेंगे, जैसे सैलड का इस्तेमाल आप करेंगे, सलाद से फाइबर बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है और आपका पाचन भी अच्छा होता है, तो आपके डाइजेशन पाचन के लिए भी अच्छा होता है। तो ज्यादा लंबे टाइम तक अगर किसी व्यक्ति को कब्जी की प्रॉब्लम है तो 100% शुगर होने के चांसेस है, इसको ध्यान रखना। तो कब्जी को तोड़ना बहुत जरूरी है, यानी कि डाइजेशन सिस्टम को ठीक करना। अच्छा, ये लीवर ठीक रहेगा तो जरूर हो जाएगा, इसलिए लीवर का ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। जब आप रिफाइंड चीजें खाते हैं या प्रोटीन युक्त चीजें खाते हैं, जिन चीजों में, यानी कि जब आप रिफाइंड चीजें से आलू का सेवन करते हैं, चावल का सेवन करते हैं, शुगर का सेवन करते हैं, तो ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। यानी कि इनके अंदर ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है, जल्दी पच जाती है, आपका आमाशय खाली हो जाता है। जब आपका आमाशय खाली होगा तो आपका भूख ज्यादा लगेगा और बार बार खाने की इच्छा होगी। बार बार खाना खाएंगे तो आपका फैट बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा। वहीं जब आप साबुत चीजें खाते हैं या फाइबर वाली चीजें खाते हैं या प्रोटीन युक्त चीजें खाते हैं, उनको पचाने में आपके आमाशय को थोड़ा वक्त लगता, समय लगता है, जिसकी वजह से आपका आमाशय ज्यादा देर तक भरा रहता है और आपको बार बार खाने की टेंडेंसी भी नहीं होती है। लेकिन रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाने की वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम से बढ़ेगा और एकदम से गिरेगा भी, जो कि आपके सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसान है। एकदम से शुगर का बढ़ना
और एकदम से नीचे गिरना, ये बहुत नुकसान करेगा। यानी शुगर का लेवल धीरे धीरे बढ़े और एक लेवल पे आके उससे नीचे ना जाए, ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। शुगर में आप अक्सर देखेंगे तो जो आपके ग्लूकोज है और जो हीमोग्लोबिन है, ये आपके ब्लड में दोनों चीजें रहता है। आपके ब्लड में ग्लूकोज भी है और हीमोग्लोबिन के भी अणु हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन शुगर के केस में दोनों ये आपस में जुड़ जाते हैं। ध्यान से समझना, दोनों ये अणु जुड़ जाते हैं, यानी कि ग्लूकोज और हीमोग्लोबिन दोनों एक साथ चिपक जाते हैं। नतीजा अक्सर देखो तो खून आपका मोटा होने लगता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है जो कि हमें ब्लॉकेजेस, ट्राइग्लिसराइड, यानी कि जब लीवर खराब होगा आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा तो नलियों में ब्लॉकेजेस की भी समस्या आएगी और खून आपका मोटा होगा। तो खून को भी मोटा नहीं होने देना होता, पतला रखना होता। इसीलिए शुगर के पेशेंट को प्रीगाबालिन नाम का एक ऐसा मेडिकल मेडिसिन दी जाती है जो कि खून को, उनको होल लाइफ खून को पतला रखना होता है। अब आप दवाई से खून को पतला करेंगे या नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल खून को पतला करेंगे, ये आपको डिसाइड करना है। ये HbA1c एक टेस्ट होता है शुगर की प्रोफाइल को समझने के लिए। एक नॉर्मल होता है जो कि आप नॉर्मल मॉनिटर से कर सकते हैं, लेकिन एक HbA1c होता है जो आपका शुगर का प्रोफाइल टेस्ट होता है। 2 से 3 महीने का प्रोफाइल टेस्ट हो जाता है आपके शुगर के लिए। 5.5 से कम हो तो नॉर्मल रहा जाता है, यानी कि 7 के नीचे हो, 6.9 जो है डायबिटिक मान लिया जाता है, 6.9 तो डायबिटीज बढ़ जाता है, 13-14 हो जाता है HbA1 लेवल लोगों का। तो ये टेस्ट करने के, और इसको टालने के लिए क्या करना है, देखो आपको 2-3 चीजें करना है। दवा का भी सहारा लेना, यानी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। प्रिवेंशन जो है हमेशा बेटर होता है, तो उचित कदम उठाएं और डायबिटीज को टाल दें। पहला काम क्या है कि जो आपके लिए फ्री की चीजें हैं करें, उचित कदम उठाएं, जैसे जल्दी उठें, सक्रिय जीवन शैली अपनाएं, 6000 कदम डेली चले, 250 सीढ़ियां चले, सक्रिय रहें, जिससे आपका वेट लॉस भी होगा, फैट लॉस भी होगा, फिट रहेंगे, आपका जो एक्सेस फैट है वो बर्न होगा। तो ध्यान रखें, जिनका वजन ज्यादा है उनको फैट घटाना बहुत जरूरी है। तो सक्रिय जीवन शैली को अपनाना बहुत जरूरी। शुगर के लोगों को जब आपको 3 किलोमीटर से लेकर 6 किलोमीटर तक कंपल्सरी पैदल चलना जरूरी है। दूसरा, खाने में आप जो है प्रोटीन युक्त या रॉ फॉर्म चीजें को ज्यादा शामिल करें, सलाद का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, उन चीजों का इस्तेमाल करें जिन डाइट में प्रोटीन की ज्यादा मात्रा आती है। यानी कि मोटे अनाज जितने होते हैं वो बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर देते हैं। जब आप कच्चे फॉर्म में खाते हैं सलाद तो वो जो है आपको बहुत अच्छा आपको फाइबर देते हैं। पपीता बहुत सुटेबल चीज होती है और अमरूद बहुत सुटेबल चीज होती है शुगर के लोग। कच्चा पपीता आप खा सकते हैं, बहुत काम करेगा। ठीक है, अमरूद खाएंगे तो आपका जो पेट है वो साफ रहेगा। अमरूद अगर अगर आपको कब्जी की समस्या हो, अमरूद खाएं तो आपका पेट साफ हो जाता है। पपीता खाएंगे आपका पेट साफ रहेगा। शुगर के लोग, जिनको शुगर हो जाती है, उनके लिए 2 फ्रूट बहुत ज्यादा अच्छे माने जाते हैं, पपीता और अमरूद। और मोटे अनाज खाएंगे तो उसमें प्रोटीन भी होता है और साथ में फाइबर बहुत अच्छा होता है। इन चीजों को बढ़ाएं, यानी कि आप अपने खाने में क्या बढ़ाएं। हरी सब्जियां, पत्तेदार हरी सब्जियां बढ़ाएं, फ्रूट बढ़ाएं, कलरफुल फ्रूट बढ़ाएं। एक ही फ्रूट ना खाएं, डिफरेंट टाइप के फ्रूट खाएं, क्योंकि हर फ्रूट में अलग अलग चीजें आती हैं। तो इन चीजों के, यानी कि हरी सब्जियों की मात्रा को ज्यादा बढ़ाना है। रॉ फॉर्मेट में सलाद का इस्तेमाल इनका कर सकते हैं, सूप फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन होती है शुगर में। और किन चीजों को नहीं खाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखें, पिक को स्क्रीनशॉट लें। ये हाई स्नैक्स वाली चीजें हैं और हाई फ्राइड चीजें हैं और हाई शुगर वाली चीजें हैं। यानी कि शुगर जो होता है, देखिए, शुगर को बनाने के लिए सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। सल्फर एक केमिकल है जो आपके बॉडी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो शुगर का इस्तेमाल इसीलिए छोड़ने के लिए बोला जाता है। नॉर्मल गुड़ खाएंगे उतना नुकसान नहीं करेगा, लेकिन चीनी खाएंगे वो बहुत ज्यादा नुकसान करेगा। तो जिन चीजों में शुगर का व्हाइट शुगर का इस्तेमाल किया जा रहा, उनका इस्तेमाल आपको बंद करना पड़ेगा। केक, पेस्ट्री, ब्रेड ब्रेड चूंकि बहुत रिफाइंड होता है, फाइबर बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो इसका इस्तेमाल कम करें। मिठाई जितनी भी बनती है सब चीनी का इस्तेमाल होता है, तो आपको इन सब चीजों से बचना है। यही ध्यान रखना है, क्या खाना क्या नहीं खाना, आदि आपका वैसे ठीक हो जाएगा। दूसरा, अब अगर आपको हो चुका है या प्रॉब्लम में है, 140 एंड अबव है, आपको प्रिकॉशनरी आप अपनी, क्योंकि शुगर की जो साइड इफेक्ट आने लगते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। आपकी आंखें डिस्टर्ब होने लगती हैं, ब्रेन डैमेज होने लगता है, आपका ब्लॉकेजेस होने लगती हैं, जिसकी वजह से वेरिकोज वेन्स हो जाती हैं।
और डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है, पैरों में शून्य, ये सब चीजें होने लगती हैं। इसके लिए आपको सप्लीमेंट का भी इस्तेमाल करना। एस्टोनिया वन ने एक बहुत बेहतरीन सप्लीमेंट बनाया है जिसका नाम है डाइवाइटल वन। स्पेशली प्री डायबिटीज और डायबिटीज के लिए बनाया है कि जो आपकी इंसुलिन को रिवर्सल करेगा, ये इंसुलिन की प्रोडक्टिविटी है। ये साइंटिफिकली फॉर्मुलेट किया गया है जो कि आपकी बॉडी की न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करेगा और हेल्दी ग्लूकोज मेटाबोलाइज को भी ठीक करेगा और इंसुलिन के प्रोडक्शन को भी बढ़ाएगा। यानी कि ये कॉम्बिनेशन है इसेंशियल विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट का। यानी कि एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट और जड़ी बूटियों पे एक साथ जुड़ा गया है। तो ये प्रोडक्ट जो है बहुत बेनिफिशियल है हेल्दी ग्लूकोज मेटाबोलाइज के लिए और आपके वाइटल ऑर्गन को अच्छा बनाने के लिए, आपके लीवर, हार्ट, किडनी, इन सब चीजों को अच्छा बनाने के लिए, डैमेज होने से बचाने के लिए। यानी कि विटामिन ए जो है, विटामिन ए एसेंशियल डेवलपमेंट है पैनक्रियाज एंड इंसुलिन प्रोडक्शन। यानी कि जो बीटा सेल है इंसुलिन जो प्रोड्यूस करती हैं उनके लिए वरदान होता है विटामिन, उनको डेवलप करने के लिए काम करता है। इस प्रोडक्ट में विटामिन ए का भी इस्तेमाल किया है, इस प्रोडक्ट में इस्तेमाल किया है। विटामिन डी जो है ग्लाइसेमिक कंट्रोल करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है और टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज के लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। विटामिन के ये हेल्प करता है इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए और ग्लूकोज का टॉलरेंस लेवल है उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। विटामिन ए इंटेक करता है यानी कि बेनिफिशियल रोल निभाता है। जो HbA1c प्रोफाइल आपका बढ़ने लगता है, कि बॉडी आपकी इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस होने लगती है, उससे आपको बहुत कंट्रोल करने में मदद करता है। विटामिन B12 ये जो आपकी सूजन आने लगती है आपकी नसों में, उसको कंट्रोल करने में विटामिन B12 बहुत मदद करता है। और जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनमें B12 की कमी बहुत ज्यादा आ जाती है और ओल्ड एज जैसे जैसे उम्र बढ़ती B12 कम हो जाता, हाथ पैर कांपने लगते, जिनका हाथ अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा कांपने लगता है, तो रीजन ये था विटामिन B12 उनका कम हो जाता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, न्यूरॉन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन B1 का भी इस्तेमाल किया गया है, ये यानी कि ग्लूकोज मेटाबोलाइज के को कंट्रोल करने में मदद करता है। विटामिन B5 जिसे हम यानी कि ये हमारे बॉडी में जो ट्राइग्लिसराइड मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल, जो खराब कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ने लगते हैं उनको कंट्रोल करने में मदद करता है। और विटामिन B6 जो है पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, ये लिपिड यानी कि प्रोफाइल कोलेस्ट्रॉल का लेवल, अमीनो एसिड का लेवल, DNA और न्यूरोट्रांसमीटर, इन सब चीजों को जो सेंसिटिविटी को कंट्रोल करते हैं, इन सबको हेल्प करता है। और बायोटिन यानी कि जैसे हम फोलिक एसिड बोलते हैं, B9 को बायोटिन बोलते हैं, ये यानी कि हमारा इंसुलिन सिक्रेशन को कंट्रोल करता। होमोसिस्टिन यानी कि आपके ब्लड में जो थक्के बनने लगते हैं, जब ब्लड मोटा होगा तो क्लोटिंग होने लगती है, यानी कि हार्ट अटैक का जो मेजर रीजन होता है होमोसिस्टिन, क्योंकि आपका ब्लड मोटा होने लगता है और कहीं न कहीं थक्का बनाने लगता है जो सर्कुलेशन में दिक्कत करता है। तो बायोटिन ये इनहेंस करेगा इंसुलिन सिक्रेशन को बढ़ाएगा, ब्लड को मोटा होने से भी बचाएगा। इसमें डाला गया ट्रांस रिजर्वेट्राल, ये ग्लूकोज लेवल को यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल को घटाने में मदद करेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस को तोड़ने में मदद करेगा और जो सूजन आ जाती है आपके सूजन को भी कंट्रोल करेगा और ब्लड लिपिड प्रोफाइल यानी कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल है उसको भी ठीक करेगा। हाइपरटेंशन यानी कि डायबिटिक हाइपरटेंशन जो होता है उसको भी इनकाउंटर करेगा और तनाव से भी आपको बचाएगा। मिनरल्स यानी कि इसमें मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम और क्रोमियम इस्तेमाल किया गया है। ये ग्लूकोज और लिपिड मेटाबोलाइट को अच्छा बनाएगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करेगा और साथ साथ में सूजन भी घटाएगा और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाएगा डायबिटीज के लोगों में। अमीनो एसिड का इस्तेमाल किया गया, L-आर्जिनिन, अलानाइन बहुत बेनिफिशियल होते हैं ग्लूकोज के मेटाबोलाइज में। और टॉरिन जो है इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, यानी कि वो डायबिटीज के लोगों को प्रोटेक्ट करता है, पैनक्रियाज की जो बीटा सेल है उनको हेल्दी बनाने। इस प्रोडक्ट का जो रिकमेंडेड डोज है एक से यानी कि 1 टैबलेट मॉर्निंग, 1 टैबलेट इवनिंग, खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। प्री डायबिटिक लोगों को लेना चाहिए, डायबिटीज टाइप 2 लोगों को लेना चाहिए, जिन्हें डायबिटीज मेंटेन करना उन लोगों को लेना चाहिए, जो लोग ओबेसिटी एंड क्रोनिक स्ट्रेस में उनको भी ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। बहुत ज्यादा हेल्पफुल ये प्रोडक्ट है एस्टोनिया 1 का डाइवाइटल 1। ये प्रोडक्ट 1599 का है, ईपी प्राइस 1099 है। अगर आप ध्यान से देखें इसी प्रोडक्ट पे काम करें
एक डिब्बा अगर आप सेल कर दे तो 500 की दिहाड़ी ये प्रोडक्ट लगा देगा, 417 बिजनेस वॉल्यूम आपको देगा। साथ में अगर आपका शुगर हो चुका है तो फास्ट रिजल्ट के लिए कुछ सपोर्टिव प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना, जिसमें क्रिल वन एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। क्रिल यानी कि ये ओमेगा का बहुत ही अच्छा सोर्स है, और नॉर्मल फ्लेक्स ऑयल से और फिश ऑयल से ये 7 टाइम फास्टर होता है। इसकी जो क्वालिटी है 7 टाइम फास्टर है। और एस्टोनिया वन का क्रिल ऑयल दुनिया की जो सबसे मशहूर कंपनी है, सबसे बेस्ट क्रिल ऑयल प्रोड्यूस करने वाली सुपरबा, उससे लिया जाता है। उसका प्रोडक्ट इस्तेमाल ये आपकी आंखों के लिए अच्छा, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए अच्छा काम करता है, क्योंकि डायबिटीज के लोगों की प्रॉब्लम, उनकी आई साइड भी कमजोर होने लगती है, घुटने भी खराब हो, घुटने में भी हेल्प करता है, अगेन स्किन अच्छा देता है, ओवरऑल आपकी पूरी फिटनेस में, ब्रेन को भी अच्छा कंट्रोल करता है, क्योंकि डायबिटीज के लोगों को न्यूरो प्रॉब्लम भी होती है, उसमें बहुत ज्यादा मदद करता है। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि जब भी डायबिटीज होगी तो कहीं ना कहीं लीवर पहले डैमेज होगा, पैनक्रियाज डैमेज होगा, तभी आपको डायबिटीज होगी। एस्टोनिया वन का ये जो प्रोडक्ट है लीवर वन, बहुत बेहतरीन है आपके लीवर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये डिस्चार्ज लीवर को रिचार्ज करेगा, डिटॉक्स करेगा, आपके बॉडी में जो टॉक्सिन बहुत ज्यादा बनने लगती है, टॉक्सिन फ्री करेगा आपकी बॉडी को, और जो लीवर फैटी हो जाता है तो उसको ये रिपेयर करेगा। यानी कि ये प्रोडक्ट रिचार्ज करेगा, रिपेयर करेगा और आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा। तो बहुत ही मददगार प्रोडक्ट है आपकी बॉडी में, बॉडी को बैलेंस करने के लिए। साथ में एक फंक्शनल जूस है जिसका नाम है सी बकथून जूस, SVTC के नाम से जाना जाता। एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट जूस है जिसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, और ये जो है ओमेगा 369 का एक बहुत बेहतरीन स्रोत है। तो ये प्रोडक्ट, इसमें करकुमिन भी डाला गया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, करकुमिन कंपाउंड स्वेलिंग रोधी होता है, सूजन रोधी होता है, और आपकी बॉडी में जब भी स्वेलिंग हो, आपके आर्गन, किसी न किसी आर्गन में सबसे पहले स्वेलिंग आएगी, स्वेलिंग का ट्रीट कर दे तो वो आगे प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं। ये प्रोडक्ट बहुत कारगर है SVTC जूस। सुबह 30 ml खाली पेट लें, शाम को 30 ml लें, और साथ में डाइवाइटल वन का एक कैप्सूल, क्रिल वन का एक कैप्सूल, लीवर वन का एक कैप्सूल खाना खाने के 1 घंटे बाद आराम से ले 2 बार, तो आपकी डायबिटीज बहुत ज्यादा रिवर्स हो जाएगी, बहुत हेल्दी लाइफ आप जिएंगे। भारत में डायबिटीज सप्लीमेंट का एक बहुत बड़ा मार्केट आपका इंतजार कर रहा है। अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे खड़ी है और नॉक कर रही है आपको अमीर बनाने के लिए, क्योंकि एक डिब्बे में आप सोचो कि एक डायबिटिक पेशेंट से आप कम से कम 1500 से 2000 रुपए का रिटेल मार्जिन आपको मिलने वाला है। आप चाहे तो पर डे 2000 रुपए कमा सकते हैं इस प्रोडक्ट के साथ, यानी कि 2000 पर डे 30,000, यानी कि 60,000 रुपए, 50 से 60,000 रुपए की रिटेलिंग खाली एक प्रोडक्ट, एक सेगमेंट पे कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग सेगमेंट हमारे पास बने हुए हैं, इन पे अगर आप करें तो बहुत ही बेहतरीन पैसा बना सकते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, प्रोडक्ट का खुद पैर नहीं है और प्रोडक्ट का खुद मुंह नहीं है, प्रोडक्ट बहुत शानदार बने हुए,